Hello everyone. So today problem is लीड कोड 3974। ये प्रॉब्लम वीकली कॉन्टेस्ट 508 में आया था ना, ये पहला प्रॉब्लम है। ठीक है, तो प्रॉब्लम काफ़ी इजी प्रॉब्लम है। ठीक है, सच में काफ़ी इजी प्रॉब्लम है, लेकिन जो बिगिनर है मैं उसके लिए इन डिटेल्स एक्सप्लेन करूँगा, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। ठीक है, तो आइए पहले प्रॉब्लम रीड करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम का टाइटल है मैक्सिमम टोटल सम ऑफ के सिलेक्टेड एलिमेंट्स। ठीक है, you are given an integer array nums and two integers k and m. Select exactly k elements from nums. Process these elements one by one in any order you choose. देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या बोला? Process these elements one by one in any order you choose. In any order है ना, in any order you choose. For each selected elements independently choose one of the following. Add the elements value to the total sum. ठीक है, आपके पास एक टोटल सम का वेरिएबल होगा। ठीक है, टोटल सम मान लो आपके पास शुरुआत में 0 है, तो आपके पास दो ऑप्शंस दिया है इस भाई साहब ने। क्या कि जो भी आपने एलिमेंट चूज किया है उस एलिमेंट को आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, या है ना, और मतलब या है ना, या तो या करो है ना, दोनों एक साथ नहीं कर सकते। यहाँ पे और दिया है, तो या तो आप एलिमेंट्स को डायरेक्ट टोटल सम में आप ऐड कर लो, या दूसरा ऑप्शन क्या है, मल्टीप्लाई द एलिमेंट्स बाय करेंट वैल्यू ऑफ मल एंड ऐड द रिजल्ट टू द टोटल सम। मान लो कि आपने यहाँ पे 3 चूज किया, तो आपके पास एक ऑप्शन क्या है कि आप डायरेक्ट +3 ऐड कर दो, या मान लो कि कोई मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 दे दिया, तो या आप 2 से मल्टीप्लाई कर को है ना तब ऐड करो, या तो 3 ऐड करो, या अगर 3 ऐड नहीं की हो, डायरेक्ट नंबर ऐड नहीं की हो, तो मल्टीप्लाई कर दो फिर ऐड कर दो, है ना। तो यहाँ पर तो एक चीज़ तो दिख गया होगा कि मैं तो है ना, अगर मल्टीप्लाई बचेगा तो मैं मल्टीप्लाई ही ऐड करूँगा, है ना, क्योंकि वो ज़्यादा नंबर देगा ना। आफ्टर प्रोसेसिंग ईच सिलेक्टेड एलिमेंट, आइए यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जो मल्टीप्लाई है डिक्रीज बाय 1। ऐसा नहीं है कि आपने मल्टीप्लाई यूज किया तभी डिक्रीज कर सकता है। अगला लाइन वही बोल रहा है, रिगार्डलेस ऑफ विच ऑप्शन आर चूजन। आप या तो ये नंबर है ना, या तो आप ये ऑप्शन चूज करो या फिर ये ऑप्शन चूज करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका जो मल है ना, जो भी मल वेरिएबल है मल्टीप्लाई, वो हमेशा डिक्रीज होते रहेगा 1/-1 से, है ना, डिक्रीज बाई 1, या तो यही है ना। अगर मान लो कि आपको फिर से वही एग्जांपल लेता हूँ, 3 मान लो कि आपने एक एलिमेंट चुना 3, आपके पास क्या ऑप्शन है? ऑप्शन 1 है कि आप डायरेक्ट 3 ऐड कर दो। आपको मान लो पास कोई मल्टीप्लाई है मल जो कि 2 है आपके पास, तो आप या तो डायरेक्ट 3 ऐड कर दो, फिर भी मल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा 1 से, या आप इसमें 3 ऐड नहीं करके इसमें 2 मल्टीप्लाई करते, है ना। क्यों अभी 2 मल्टीप्लाई करते हैं? क्योंकि अभी मल का वैल्यू कितना है 2, तो 2 होता, फिर इसमें 6 ऐड करते, फिर है ना, मल को -1 करते तो 1 बचता। तो ऑप्शंस कोई भी, या तो यह ऑप्शन चूज करो या फिर ये ऑप्शन चूज करो। जो मल है वो हमेशा 1 से डिक्रीज होता ही रहेगा, है ना। जब होता ही रहेगा तो हम क्या करेंगे, हमेशा चूज करेंगे ना कि मल से मल्टीप्लाई करके नंबर ऐड करें, क्योंकि वो मल्टीप्लाई को तो ऑब्वियसली ज़्यादा नंबर देगा ना। ठीक है, द करेंट वैल्यू ऑफ मल मे बिकम 0 और नेगेटिव। ठीक है, रिटर्न एंड इंटीजर डिनोटेड मैक्सिमम। ठीक है, इसका टोटल मैक्सिमम सब निकालना है, टोटल सब आपका कितना होगा वो निकालना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमें एक ऑप्शन क्या दिख गया है, एक तो चमक गया है कि इफ़, क्या है ना, मैं कोडिंग की लैंग्वेज में लिख रहा हूँ कि इफ़ अगर हमारे पास मल ग्रेटर देन 0 हुआ तो हमेशा क्या करेंगे, मान लो कोई नंबर नम है तो नंबर को हम हमेशा मल से मल्टीप्लाई करेंगे ही करेंगे। ठीक है, एल्स में अगर मल लेस देन 0 हो गया, अगर मान लो कि मल है, मल का वैल्यू इक्वल्स टू 0 हो गया, या जो मल है वो लेस देन 0 हो गया, तो इसमें जब आप इसमें अगर कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे नम में, तो मल्टीप्लाई करोगे मल से तो ये 0 देगा, ये नेगेटिव दे देगा, है ना। तो ये हमारा टोटल सम को या तो 0 ऐड करेगा या फिर नेगेटिव और कम घटा देगा। तो उस केस में क्या करेंगे, हम डायरेक्ट नंबर को ही ऐड कर देंगे, है ना। जैसे कि आपने मान लो कि आपने नम चुना 3 और आपके पास मल खत्म होके मान लो कि 0 हो गया, तो आप डायरेक्ट 3 ऐड करना चाहोगे ना, हम ना मल क्यों मल्टीप्लाई करके ऐड करना चाहोगे? मल तो हम तभी ऐड करेंगे जब वो हमारा क्या होगा, है ना, ग्रेटर देन 0 होगा। तो प्रॉब्लम हो गया ख़त्म। और क्या बोला है, हाँ, एक तो ये हो गया कि कैसे मल का यूज करने वाले हैं। ठीक है, ये दोनों में से ऑप्शंस कब कौन सा यूज करेंगे ये मैंने क्लियर कर दिया। अब यहाँ देखिए, जो मैंने सर्कल बनाया था, इन एनी ऑर्डर यू चूज, तो वाला सेलेक्ट, है ना, एग्जैक्टली के एलिमेंट्स फ्रॉम नम्स। इस नम्स में से आप कोई भी चूज कर लो, है ना, कोई सा भी चूज कर लो। तो मान लो कि आपने कोई चूज किया, मान लो कि 9 चूज किया और 2 चूज किया, तो जब मल से मल्टीप्लाई करना चाहोगे तो किस में मल्टीप्लाई करना चाहिए, छोटे वाले में बड़ा वाले में? हमेशा बड़ा वाले में करना चाहोगे ना।
क्यों? क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई हो तो और ज़्यादा नंबर देगा। मान लो कि आपके पास मल 3, यहाँ पे कितना मल 2 है, तो इसमें 2 ऐड करो तो 18 देगा। अगर आप इसमें ऐड नहीं करते, इसमें मल्टीप्लाई मतलब नहीं करते, इसमें करते तो 2 × 2 4 देता है ना। तो हमेशा क्या करेंगे, बड़े से बड़े नंबर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे मल को। ठीक है, और बोला है एग्जैक्टली के एलिमेंट चुनना है, तो हमेशा क्या चुनेंगे, बड़ा एलिमेंट चुनेंगे, क्योंकि हमें मैक्सिमम चाहिए। ठीक है, तो क्या है ना, एल्गोरिथम तो क्लियर हो गया ना। तो क्या चुनेंगे, के मैक्सिमम एलिमेंट चुन लेंगे, है ना, के मैक्सिमम एलिमेंट चुन लेंगे। क्या करेंगे, इसके लिए क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना, शॉर्ट कर देंगे डिक्रीजिंग में। आइए इसको मैं ड्राई इन करके आपको बता देता हूँ। यहाँ से क्या चुनना है, के 3 नंबर चुनना है ना, 3 एलिमेंट चुनना है। तो क्या चुनोगे, हमेशा मैक्सिमम चुनोगे, क्योंकि हमें मैक्सिमम चाहिए। तो मैक्सिमम इसमें से 3 चुनो ना, इसको क्या कर दो, शॉर्ट कर दो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्ट करो तो हो जाएगा 9, हो जाएगा 6, हो जाएगा 2, हो जाएगा 1। तो 3 चुनना है ना, तो ये 3 एलिमेंट हो जाएगा। आपके पास मल कितना है, मल आपके पास 2 है। तो मान लो कि आपने पहला चुना तो आपके पास है 9, अभी मल का वैल्यू कितना है 2, कितना हो गया 18। तो आपने टोटल सम में, आपके पास इधर टोटल सम होगा ना, तो टोटल सम में आप ऐड कर दोगे, मान लो आप 0 से इनिशियलाइज किए होंगे तो मल्टीप्लाई कर दोगे 18 प्लस, है ना। तो अभी इसका खत्म हो गया कहानी, है ना, आपका 9 खत्म हो गया। अब आई यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ तक चलना है, इस जगह तक चलना है, क्योंकि 3 है। अब क्या होगा, मल 1 कम हो गया, तो मल यहाँ पे 1 हो गया 2 से, है ना, पहले 2 था, अब 2 से 1 हो गया। ठीक है, फिर से आपने नंबर चुना 6, है ना, तो फिर आपके पास मल ग्रेटर देन 0 है ना, तो 1 मल्टीप्लाई कर दो, कितना है 6, तो आप 6 यहाँ पे ऐड कर दो और मल डिक्रीज हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0। इसका कहानी खत्म हो गया, है ना। अभी बस एक और एलिमेंट मुझे चूज करना है, अभी तक हमने 2 ही लिया, अब आया 2। तो आपके पास क्या था, 2 ऑप्शन था, या तो नंबर को डायरेक्ट ऐड कर दो, है ना, या फिर मल्टीप्लाई करो। जब आप मल का यूज करने जाओगे तो कितना दे देगा मुझे, 0 दे देगा। तो हम 0 नहीं करना चाहेंगे ना, या नेगेटिव होता तो नेगेटिव में मल्टीप्लाई करना नहीं चाहते, तो हम फर्स्ट ऑप्शन को चूज करते ना। कि हमें आप क्या करते, +2 ऐड कर देते, कितना हो गया 18 प्लस ये 8 हो गया, तो 26 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सीरो कोड लिख लेते हैं फिर, है ना, काफ़ी सिंपल हो गया। क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्ट कैसे होता है, क्या करेंगे, नम्स है ना, तो नम्स डॉट आर बिगिन, है ना, जो आर मैंने आगे लगा दिया ना, इसका मतलब है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर देगा, और आर एंड। ठीक है, उसके बाद हम एक लॉन्ग लॉन्ग ले लेंगे, है ना, क्योंकि वहाँ पे, अच्छा यहाँ पे मैं इंट ले लेता, चलो लॉन्ग लॉन्ग ले लेता हूँ, क्योंकि जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है ना, वो लॉन्ग लॉन्ग में दिया है। तो हो जाएगा लॉन्ग लॉन्ग टोटल सम, कितने से कर दो 0 से, और क्या करो 4 इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन के। देखो यहाँ पे अगर के ग्रेटर देन एन होता, मतलब जो हमारा साइज इसका होता एन, अगर के इससे भी ज़्यादा होता, मान लो कि एन यहाँ पे कितना 1 2 3 4 है, और के दे देता मान लो 6 दे देता, तो 6 तो हमारे पास चूज करने के लिए एलिमेंट ही नहीं है ना, तब यहाँ पे हमें चेक लगाना पड़ता मिनिमम ऑफ एन या के, है ना। तुम समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। एलिमेंट ही अगर हमारे पास 4 है और यहाँ पे के की मांग कर दिया 6, तो 6 एलिमेंट तो हम ला नहीं सकते, तो यहाँ पे हमें चेक लगाना पड़ता मिनिमम ऑफ के या 6। लेकिन वहाँ पे क्या है कि मैंने कंस्टेंट में देख रखा, जो हमारा के है वो हमेशा लेस देन इक्वल्स टू एन होगा, है ना। के जो होगा हमेशा लेस देन होगा या इक्वल्स टू एन होगा, तो चेक लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई प्लस प्लस। ठीक है, और क्या करेंगे हम, जो भी हमारा टोटल सम है, टोटल सम प्लस इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे लॉन्ग लगाना तो हमेशा मल्टीप्लाई करना, 1 एल एल मल्टीप्लाई, है ना। उसका क्या किया हूँ मैं, बस लॉन्ग लॉन्ग में कन्वर्ट किया हूँ किसको, जो अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर दो नम्स ऑफ आई और मल्टीप्लाई बाई मल, मल्टीप्लाई बाई मल, जो भी हमारे पास वेरिएबल दिया हुआ है। ठीक है, ये कब करेंगे, ये कब करेंगे मैंने आपको बताया था, इफ़ जब हमारे पास जो मल है वो क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। एल्स, एल्स में क्या कर देंगे, पहला ऑप्शन को चूज कर लेंगे, है ना, टोटल सम में डायरेक्ट आप ऐड कर दो नम्स ऑफ आई को। ठीक है, या ये ऑप्शन चले या ये ऑप्शन चले, मल तो हमेशा, है ना, डिक्रीज बाई 1 होता ही रहेगा, है ना, डिक्रीज बाई 1 होता रहेगा, मतलब माइनस माइनस। जब ये हो जाए तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, और रिटर्न कर देंगे हम लोग क्या, जो भी हमने टोटल सम बना रखा था वो। ठीक है, देखिए हो गया हमारा खत्म। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, है ना, यहाँ पे अगर एग्जैक्ट टाइम देखना चाहोगे तो ये चलेगा हमारे पास n log n, n log n, ये चलेगा बिग ऑफ के। ठीक है, अंदर कोई चल तो नहीं रहा है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया n log n प्लस के, है ना, है ना। इसको क्या, ये डोमिनेट कर रहा है हमारा, ये डोमिनेट कर रहा है, तो कितना हो जाएगा n log n, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। ठीक है, और स्पेस हम कुछ ले नहीं रहे हैं, एक वेरिएबल ले रहे हैं, तो ये हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया बिग ऑफ 1।
ठीक है। आइए कुछ मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, है ना, ये जो भी कॉन्टेस्ट का पहला प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैं एक साथ प्रॉब्लम को अपलोड नहीं करूँगा, ठीक है। मैं एक एक वीडियो बनाऊंगा, जिसकी है ना, ये कॉन्टेस्ट का पहला प्रॉब्लम है, फिर थोड़ी देर में मैं दूसरा अपलोड करूँगा, तीसरा एंड चौथा एंड सो ऑन, ऐसा अपलोड करूँगा, है ना। ताकि ऐसा क्या होता है कि अपलोड करने में समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो आइए इसका हम कोड एडिटर पे इसका हम कोड कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या बोला था मैंने कि आप एक लॉन्ग लॉन्ग टोटल सम वेरिएबल ले लो और क्या कर दो, शॉर्ट कर दो, शॉर्ट नम्स डॉट आर बिगिन। आर मैंने क्यों लगाया है, आर लगाने से क्या होता है कि वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर देता है, ठीक है। आर डॉट बिगिन, आर डॉट एंड, ऑल राइट। and we have to next run the loop from I equals to 0 to I less than k, okay, and I plus plus. So our first option is if null is greater than 0, then we choose always second options, all right. So this is we just copy paste, sorry, control C, मल्टीप्लाई है ना, प्लस इज इक्वल्स टू प्लस इक्वल्स टू 1 LL। ये मैं क्या किया हूँ, बस लॉन्ग लॉन्ग में कन्वर्ट किया ना, टाइप डिप कर रहा हूँ, नम्स ऑफ आई मल्टीप्लाई बाई मल। एल्स, एल्स में अगर क्या है कि मल ग्रेटर देन 0 नहीं हुआ, तो या तो वो 0 होगा या फिर क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। तो हम क्या करेंगे, टोटल सम में डायरेक्ट हम नम्स ऑफ आई को ऐड कर देंगे, और मल है ना, कोई भी ऑप्शन चले, मल हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होता रहे, मतलब कि -1 से 1 डिक्रीज होता रहेगा, ठीक है। इसको रन करते हैं, क्या प्रॉब्लम हुआ, शॉर्ट नम्स, ओके ओके ओके, है ना। यहाँ पे क्या होगा, नम्स डॉट आर एंड होगा ना, ठीक है। पास हो जाएंगे, काफ़ी इजी प्रॉब्लम था। आप कंस्टेंट यहाँ पे देखो, है ना, 10⁵ है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने सब बता दिया, ठीक है। ये रन हो जाएगा, टेस्ट केस पास हो गया है, इसको सबमिट करके देखते हैं, ठीक है। तो हमारा सोल्यूशन एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। जस्ट मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।